हेलो गाइस, कैसे आप सब। आज मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बियर स्ट्रेंथन देयर ग्रिप, द मार्केट ओपन विथ ए गैप डाउन एंड रिमेन इन द नेगेटिव टेरिटरी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. द एडवांस डिक्लाइन इंडिकेट्स ब्रॉड बेस्ड selling as 40 of the Nifty 50 stocks closed in the red. Among the Nifty sectorial indices, all indices except FMCG were down, with media and relatively being the top losers. Nifty FMCG was the only index to close with a marginal rise. So first, we see the HCL technology chart stocks. You can see it is a down move and this is in the sideways trend, which means now here is a sell signal for us. यहाँ पर एक डाउन मूव आ चुका है यहाँ से, जो कि यहाँ पर इसने रजिस्टेंस को ऑनर किया है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर सेल करने के सिग्नल मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इसके RSI की। तो RSI इसका 48.35 है, जो कि एक डाउन मूव में भी है। तो यहाँ पर भी हमें सेल सिग्नल ही मिलता है। अब बात कर ले इसके MACD की। तो MACD लाइन और सिग्नल लाइन दोनों मीट हो चुके हैं, यानी कि अब यहाँ से प्राइस डाउन होना शुरू होगा। अब बात कर लेते इसके डेमा की। तो 5 डेमा 13 डेमा को कट कर रहा है और ये दोनों मीट हो जाएंगे। और अब बात कर ले इसके बॉलिंजर बैंड की। तो ये एक अपर बैंड से सीधा एवरेज लाइन के नीचे चला गया है, जहाँ से हमें एक सेल का सिग्नल मिलता है, जो कि यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाता है। हमें शॉर्ट पोजीशन बनाए रखनी, यहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं खरीदना है। अभी ये रेजिस्टेंस से रिट्रेस हुआ है। ओवरऑल रिजल्ट की बात कर ले तो पैटर्न में ये एक साइडवेज ट्रेंड चल रहा है विथ ए डाउन मूव। RSI इसका 48.35 है, विच इज़ वेरी लेस। अब बात करते हैं MACD लाइंस की। तो MACD लाइन और सिग्नल लाइन दोनों मीट हो चुके हैं। यहाँ से प्राइस फॉल होना शुरू हो गया है। 5 डेमा 13 डेमा और 26 डेमा के ऊपर है, लेकिन जल्द ही 5 डेमा 13 डेमा और 26 डेमा को कट कर सकता है। डू नॉट बाय इट। बॉलिंजर बैंड की बात कर ले तो ये एक एवरेज लाइन पर बना हुआ एक पैटर्न है। ओवरऑल रिजल्ट में सेल सिग्नल मिल रहा है हमें। यहाँ पर हमें बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। अब बात कर लेते हैं ACC चार्ट लिमिटेड की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टॉक पैटर्न एक अप ट्रेंड में चल रहा है, जहाँ पर हायर हाइस एंड हायर लोस का फॉर्मेशन होते जा रहा है और ये कंटिन्यूसली ऐसा ऊपर और ऊपर और अब और ऊपर चलते ही जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर हमें एक बाय का सिग्नल मिलता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब बात कर ले इसके RSI की। तो वो 83.89 है और ये एक अप मूव में है, जो कि बहुत बढ़िया है, जिससे हमें एक बाय का सिग्नल मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके EMA की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, MACD लाइन सिग्नल लाइन से बहुत ऊपर है और यहाँ पर एक बिग ग्रीन कैंडल भी है, जो कि एक डार्क कलर में है।
सो यहाँ पर भी हमें बाय के सिग्नल्स मिल रहे हैं। अब बात करते हैं इसके डेमा की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 डेमा ने 26 डेमा और 13 डेमा को नीचे से कट करते हुए अपनी पोजीशन उन दोनों से ऊपर रखी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 5 डेमा 13 डेमा और 26 डेमा दोनों से ऊपर है। यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना है जिससे कि हमें बाय सिग्नल मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। अब बात कर ली इसके बॉलिंजर बैंड की। तो ये एक अपर बैंड पर बना हुआ पैटर्न है जो कि हमें स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल देता है और आप इसे अच्छे से खरीद सकते हैं। सो ओवरऑल रिजल्ट देखते हैं। पैटर्न में अप ट्रेंड है और मॉर्निंग स्टार भी बना है। RSI इसका 83.89 है। MACD लाइन और सिग्नल लाइन से ऊपर है। डेमा की बात कर ले तो 5 डेमा 13 डेमा और 26 डेमा से ऊपर है, जिसने 5 डेमा ने 13 डेमा और 26 डेमा को कुछ दिन पहले ही नीचे से कट किया है। सो बॉलिंजर बैंड की बात कर ले तो ये एक अपर बैंड पर बना स्टॉक है। सो ओवरऑल हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल मिलता है। Now we will talk about Adani Green Energy stocks chart. So here you can see it is in the down move और ये एक बॉक्स के शेप में है, यानी कि यहाँ पर इसे सपोर्ट और यहाँ पर इसे रेजिस्टेंस मिल सकता है। अब बात कर ले इसके RSI की। तो इसका RSI 32.41 है और वो भी एक डाउन मूव में। सो यहाँ पर हमें सेल के सिग्नल मिल रहे हैं। अब बात कर ले इसके MACD की। तो सिग्नल लाइन MACD लाइन के ऊपर है, जो कि अच्छा साइन नहीं है, और MACD लाइन अब फिर से डाउन मूव की ओर जा रही है, जैसा कि आप यहाँ पर एक डार्क रेड कैंडल देख सकते हैं। सो यहाँ पर भी हमें एक सेल का सिग्नल मिलता है। अब बात कर ले इसके EMA की। तो 5 डेमा 13 डेमा से नीचे है और 26 डेमा 13 डेमा और 5 डेमा से ऊपर है। सो यहाँ पर हमें एक सेल का सिग्नल मिलता है। ये यहाँ से नीचे आना शुरू हुआ था, जो अभी नीचे ही है। अब बात कर ले इसके बॉलिंजर बैंड की। तो ये एक लोअर बैंड पर बना एक पैटर्न है। सो यहाँ से भी हमें एक सेल सिग्नल मिलता है। सो डू नॉट इन्वेस्ट इन अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड टिल। सो ओवरऑल it is a sideways trend at support but in down move, which is very important. इसका RSI 32.41 है, जो बहुत लो है। MACD लाइन सिग्नल लाइन से नीचे है। सो यहाँ से भी हमें एक सेल का सिग्नल मिलता है। EMA की बात कर ले तो 5 डेमा 13 डेमा और 26 डेमा से नीचे है। बॉलिंजर बैंड की बात कर ले तो ये एक लोअर बैंड पर बना एक पैटर्न है। सो ओवरऑल रिजल्ट देखें तो यहाँ पर एक सेल सिग्नल मिलता है। हमें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं खरीदना। हीरो मोटरकॉर्प लिमिटेड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, जो कि एक बाय और सेल के बीच में डिफरेंस लाएगा।
अगर ये इस नेक लाइन के नीचे जाता है तो यहाँ पर एक बिग फॉल आएगा जो कि बहुत ही नुकसानदायक रहेगा। और अगर ये यहाँ से बाउंस होता है तो हमें यहाँ पर बहुत बढ़िया मोटा मुनाफा मिलेगा। अब बात करते हैं इसके अब हम बात करते हैं इसके RSI की। तो RSI इसका 34.90 है और यहाँ पर भी एक डाउन मूव दिख रहा है। यहाँ पर हमें एक सेल का सिग्नल मिलता है। अब बात कर ले इसके MACD की। तो MACD लाइन सिग्नल लाइन के नीचे है और यहाँ पर एक रेड कैंडल भी बनी है। यहाँ पर हमें एक सेल का सिग्नल मिलता है। बॉलिंजर बैंड की। तो ये एक लोअर बैंड पर बना चार्ट पैटर्न है जो कि हमें सेल का सिग्नल देता है। ओवरऑल रिजल्ट देखें तो यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। RSI इसका 34.90 है। MACD लाइन की बात करें तो MACD लाइन सिग्नल लाइन से नीचे है। डेमा की बात करें तो 5 डेमा और 13 डेमा और 26 डेमा से ऊपर है। बॉलिंजर बैंड की बात करें तो ये एक लोअर बैंड पर बना चार्ट पैटर्न है। ओवरऑल यहाँ पर एक सेल सिग्नल है। आपको अभी यहाँ पर बाय बिल्कुल भी नहीं करना है वरना आप लॉस कर सकते हैं। आपको शॉर्ट पोजीशन बनाए रखनी। अब बात कर ले इस मित्तल लाइफस्टाइल की स्टॉक्स के चार्ट की। तो यह एक बहुत ही स्मॉल प्राइसिंग वाला चार्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये साइडवेज ट्रेंड में चल रहा है पिछले 1 साल से। अभी तक इसने बॉक्स से बाहर आने के संकेत नहीं दिए हैं। यहाँ पर ये एक साइडवेज ट्रेंड में चल रहा पैटर्न है। बात कर ले अब इसके RSI की। तो ये 52.91 है जो कि बहुत लो है और ये एक स्मॉल अप मूव में है। अगर ये 60 के पार जाता है तो हम इसे खरीद ले सकते हैं। अब बात कर ले इसके MACD की। तो MACD लाइन सिग्नल लाइन से नीचे है जहाँ पर हमें ये सेल के सिग्नल मिलते हैं। अब बात कर ले इसके EMA की। तो 5 डेमा और 13 डेमा दोनों मीट हो चुके हैं और 26 डेमा इन दोनों के नीचे है। यहाँ पर हमें एक सेल सिग्नल मिल रहा है। अब बात कर ले इसके बॉलिंजर बैंड की। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ट्यूब में चल रहा पैटर्न है जो कि अपर बैंड पर बना है जहाँ से हमें कोई संकेत नहीं मिलते हैं इसे बाय करने के। We will see the overall result. It is in sideways trend with bearish engulfing candle. RSI is 52.91. MACD line is below signal line, which is not to buy. EME की बात कर ले 5 डेमा एंड 13 डेमा मीट्स और 26 इन दोनों से नीचे है। बॉलिंजर बैंड की बात कर ले तो ये एक ट्यूब शेप में बना पैटर्न है। Thank you guys for watching my video. Please like, share and subscribe.